हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द फ्यूचर के बारे में। मतलब जो भी हो गया, इथेनॉल हो गया, जो इकोसिस्टम बन रहा है ग्रीन एनर्जी को लेकर, सोलर एनर्जी को लेकर, उस पर हम बात करेंगे। और इसमें हम सीरीज पर बात करेंगे, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 करके बात करेंगे। एक वीडियो में सब कुछ बताना सही नहीं होगा या फिर बताना मुश्किल है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जी जो इकोसिस्टम बन रहा है ईवी को लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर, इसमें कौन कंपनी है जो उसका ज़्यादा मुनाफा ले सकता है या फिर प्रॉफिट ले सकता है, और कौन कंपनी है जो इन्वॉल्व है इसमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उस पर हम बात करेंगे। और जो फिलहाल एक रिपोर्ट आया है 1-2 दिन पहले कि जो दिल्ली है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है। उसके वो तो दिल्ली तो है, पहले नंबर पर आया है, लेकिन उसके आसपास भी और भी सिटी हैं, जैसे कि हो गया मुंबई, हो गया कलकत्ता, हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि क्योंकि गवर्नमेंट इस पर क्यों काम करना चाहता है और इतना एग्रेसिवली क्यों काम करना चाहता है और इसको इतना बढ़ावा क्यों देता है, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ आपको समझना बहुत जरूरी है, और इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत कुछ जान पाओगे। इसके बारे में समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत कुछ कंपनी आपको दिखेगा सामने, और कौन काम करता है इसके ऊपर, कौन इस कंपनियां हैं जो इन्वॉल्व होना चाहता है या फिर इस पर इन्वेस्ट करता है इसको लेकर, तो आपको बहुत कुछ कंपनी का नाम मिलेगा। और बात रही जितने भी सेक्टर है उस पर आप पहले बात करेंगे ईवी के बारे में। और कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जो सारे के सारे काम करता है, यानी जो सपोज एनटीपीसी ले लो, टाटा पावर ले लो, और आईओसी ले लो, ये सब कंपनी है जो हर सेक्टर में वो काम करता है, समझ रहे हो। टाटा पावर देखोगे वो सोलर पर भी काम करता है, और चार्जिंग स्टेशन वगैरह वो भी करता है। और एनटीपीसी की देख लो, एसजीवीएन ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, लेकिन वो भी सोलर के बाद सोलर एनर्जी की प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहा है। और आईओसी के बारे में वो खुद एक उसके पास पेट्रोल डीजल पंप बहुत सारे हैं, फिर भी वो हाइड्रोजन को लेकर या फिर इथेनॉल को लेकर वो भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो कुछ कंपनी ऐसे भी है जो आपको मल्टीपल काम करते हुए देखने को मिलेगा, और कुछ कंपनियां हैं जो फिक्स काम करता है, सिर्फ एक ही सेक्टर पर या फिर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करता है और वो फोकस्ड करता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम इसको समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और धीरे धीरे क्या इसमें निकल कर आता है और इसकी अहमियत क्या है, तो हम इस पर बात करेंगे। देखिए, जो ईवी की बात होती है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ईवी काम नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, सपोज कोई बस है जो इसको 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाना है, वो ईवी के ऊपर डिपेंड नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। ईवी का मतलब यही होगा कि सपोज कोई 100 किलोमीटर जाएगा या फिर कोई 50 किलोमीटर में डेली का काम करता है, उस पर वो लोग ईवी को शिफ्ट हो सकते हैं, समझ रहे हो। और जो बात होती है 500 किलोमीटर के आगे की और 1000 किलोमीटर की, तो ईवी इस पर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब जाते हो ईवी को चार्जिंग बैटरी को चार्ज करके एक जगह पर, आपको कोई नहीं चाहेगा कि आप फिर उसको चार्जिंग करने के लिए आपको 5 घंटा लगाए वक्त दें। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। और बात रही बैटरी स्विफ्ट की, ज़्यादातर ये नहीं होगा, लेकिन कुछ देश में ऐसा भी हो रहा है जो बैटरी है वो एक्सचेंज हो रहा है। सपोज आप एक बैटरी लेकर गए, उसको दे दिया, और फुल चार्ज वाला बैटरी आपको दे दिए, वो लोगों ने आपको दे दिया, उसका बदला आप कुछ पैसा दिया। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे चांसेस है, लेकिन जैसे कार वगैरह में या फिर बस में ये सब नहीं काम करेगा, पहली बात। और लॉन्ग डिस्टेंस की बात, ये काम भी नहीं करेगा। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस की बात होती है, यहाँ पर इथेनॉल की काम आएगा या फिर हाइड्रोजन की काम आएगा। और सीएनजी तो अभी भी काम कर रहा है, लेकिन इथेनॉल और हाइड्रोजन यहाँ पर काम करेगा। और बात रही इलेक्ट्रिक चार्जिंग की, तो आप ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ये मार्केट है अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, और ये जब देखोगे तो टाटा का इसमें हिस्सा 75% है। तो समझ सकते हो कि टाटा का इसका कितना इन्वॉल्वमेंट है ईवी को लेकर, क्योंकि उनका जो नया मॉडल आ रहा है वो सभी के सभी ईवी के सिस्टम से चलता है, समझ रहे हो। और अभी तो फिलहाल मारुति ने ये भी बताया कि वो भी आना चाहता है और वो इन्हें भी इन्वेस्ट किया है। तो ईवी की जब बात होती है, आपको यहाँ पर ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। और इसका उन कंपनी का ज़्यादा फायदा होगा या फिर उनका प्रॉफिट होगा या फिर उनका इंक्रीमेंट होगा जो कंपनी पावर ट्रांसमिशन करते हैं। सपोज टाटा पावर, अदानी पावर, एनटीपीसी, एसजीवीएन, आईओसी, एनएचपीसी, ऐसी कंपनी का फायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि
उनका जो पावर सप्लाई करते हैं, तो कोई चाहेगा कि उनके घर में एक चार्जिंग स्टेशन हो तो वो भी वहाँ पर लगा सकता है। समझ रहे हो? तो आपको ये भी जानना जरूरी है। और बात रही कुछ और कंपनी की, जैसे कि BPCL, IOC, HP, रिलायंस, ये कंपनी क्या है कि उनके पास एक प्रॉपर्टी है, उनको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। जो चार्जिंग स्टेशन की बात होती है और जब चार्जिंग कार की वो बात होती है या फिर स्कूटर की होती है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो चार्जिंग स्टेशन बनेगा उसके लिए जमीन भी चाहिए और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। लेकिन क्या है कि जैसे ये कंपनी है BPCL, IOC, इनके पास वो सब कुछ है। वो सिर्फ चाहेंगे तो वो सिर्फ चार्जिंग स्टेशन बनाकर वो उनका फायदा ले सकता है। समझ रहे हो? तो ये कंपनी जो है ये उसका बहुत मुनाफा मिलेगा उस पर। थोड़ा बहुत काम करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा अहमियत मिलेगी और इस पर काम कर सकते हैं। तो कोई कुछ बनाने के लिए उनको जितना चाहिए, ये ऐसी जो कंपनी है IOC या फिर BPCL, उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा। उनके पास वो सब कुछ है, वो सिर्फ चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे और वो काम हो गया। उनके पास लोग हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, गाड़ी रखने के लिए जगह है। लेकिन ये जब कोई नई कंपनी ऐसे कोई चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहेगा, खासकर कार को लेकर या फिर 4 व्हीलर को, जितने सारे 4 व्हीलर को लेकर, उनको पास जमीन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर बनाएंगे और जब गाड़ी आकर लगेगा, मैं आपको जो समझने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई कार अगर 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए रुकेगा तो उनको एक प्लेस चाहिए, तो कहाँ पर रखेंगे गाड़ी? तो जो वो लोग ये सब कंपनी जैसे कि टाटा पावर कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन इनको सब इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, यही नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। और उनके पास जितना है, और अगर आप देखोगे IOC की और BPCL की और रिलायंस की, उनके पास बहुत जमीन भी है। और एक भी पेट्रोल पंप पर उनके पास जो डीजल है और पेट्रोल है वो थोड़ा साइड में ले जाएंगे या फिर वहीं पर और साइड में लगा देंगे तो चार्जिंग स्टेशन वो भी काम कर देगा। समझ रहे हो? तो आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है। और बात रही बैटरी को लेकर, यहाँ पर एक दो तो प्लेयर बहुत स्ट्रांगली है, जैसे कि एक्साइड और अमर राजा। और यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि जो टाटा की केमिकल है वो भी एक बैटरी बनाना शुरू कर दिया है टाटा ग्रीन के नाम पर। तो कुछ कंपनियां यहाँ पर और भी लोकल प्लेयर कुछ हैं, मैंने जब रिसर्च किया था थोड़ा बहुत नाम आया, जो कि रजिस्टर नहीं है, और भी लोकल प्लेयर है। लेकिन जो ज़्यादा इस पर फायदा उठा सकते हैं वो है एक्साइड, अमरन और टाटा केमिकल। तो आपको ये समझना जरूरी है। और बात रही IOC की, बात इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि IOC को पहली वीडियो देखोगे, न्यूज देखोगे, सॉरी उसको न्यूज देखोगे, उन्होंने वाराणसी में 1 बिलियन से ज़्यादा हाइड्रोजन को लेकर इन्वेस्ट किया है, हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर। तो आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है IOC BPCL के बारे में। तो आप देखोगे और वो उनको स्विफ्ट करने के लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि उनको नहीं कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, जमीन हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सप्लाई हो। लेकिन बात रही अगर कुछ घर में जो चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे या फिर बनाएंगे, उनके लिए क्या होगा कि जो कंपनियां ट्रांसमिशन करते हैं पावर, सपोज समझ रहे हो, चाहे अदानी हो, रिलायंस पावर हो, जितने भी कंपनी थोड़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, वो जो पावर ट्रांसमिशन करते हैं उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि वो ट्रांसमिशन करते हैं और सिर्फ उनके घर में जाकर चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे, उनको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जितने कंपनी है अगर उनको चाहेंगे लगाने के लिए पावर स्टेशन, तो चाहेंगे तो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बहुत खर्चा होगा उनको। तो जिन कंपनी का बहुत कम खर्चा होगा उसके बारे में मैंने बता दिया। तो यही थी कि EV को लेकर जो चार्जिंग स्टेशन होती है या बैटरी होती है। देखिए यहाँ पर मैं जितनी कंपनियों का नाम भी लिया, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है, डाटा दिया है कि ये कंपनी ने इस पर काम करता है और इसका जो अहमियत है वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा होगा। तो आप कुछ इन्वेस्ट करने से पहले आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लीजिए और उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। और आप इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं, इसका अहमियत समझ सकते हैं। आप चाहो तो खुद भी रिसर्च कर सकते हैं उस पर। आप खुद जितना खुद रिसर्च करेंगे आपके लिए उतना फायदामंद होगा। समझ रहे हो? तो मैं भी अभी फिलहाल सीख रहा हूँ और आपको सिखाने की समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और मिलकर हम सब सीखते हैं क्या है मार्केट के बारे में और जितना भी सिस्टम है इको सिस्टम बारे में। नेक्स्ट बार हम बात करेंगे कि इथेनॉल को लेकर कौन सी कंपनी है जो इन्वेस्ट कर रहा है या फिर और कोई कंपनी है या फिर EV को लेकर कोई नई कंपनी आगे आ रहा है कि नहीं। समझ रहे हो? कुछ कंपनियां कॉमन होंगे, ये बात सच है। समझ रहे हो? उसके बाद हम देखेंगे कोई और कंपनी है क्या कि नहीं।
शुक्रिया।